अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान सलीम खोखर और आप देख रहे हैं बातचीत। पाकिस्तानियों, ये ज़रा एक वीडियो है, आप इसको ज़रा गौर से देखें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। Hi, smile for the camera because we're making a little video for you to become famous. Do you speak English? Yeah. Okay. What is your age? 22. What? 22 age. 22 age, yes. Work experience? 5 year. What you do 5 years? What work experience? 5 years. Yes, what you do? What do you do in 5 years? Speak up. What work? Farming and agriculture. All these are your friends? Yes, Huh? yes. This is why they look at you? Who? People that stay and look at you. He's pretty, yes. Huh? What do you know to do in what work in agriculture you know how to do? If you don't talk to me, I cannot help you. Help me so I can help you. It's related. What work you do in agriculture? Agriculture क्या कहूँगा? English. Sorry. Me too. Goodbye. You have 4 of no. It's 4. 4 of no. You didn't win. We'll try again next year. Goodbye. अच्छा जी, ये वीडियो है एक साहब की जो यूरोप के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं और किसी और कंट्री में ये मौजूद है और वहाँ की एम्बेसी में यूरोप के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अब इनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि सामने वाला वीज़ा ऑफिसर क्या पूछ रहा है और 100% ये वीज़ा रिजेक्ट होना है। अब इसमें मैं ये वीडियो बनाकर आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो ये कि जब भी आप किसी एम्बेसी में जाते हैं और वो अफराद, स्पेशली वो अफराद जिनको इंग्लिश नहीं आती या वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन एक्सपीरियंस हुनर अच्छा खासा रखते हैं और अच्छे एक्सपीरियंस के साथ कई सालों से काम कर रहे हैं, तो उनको इंग्लिश नहीं आती फिर भी वो वीज़ा कैसे ले सकते हैं। इसका आसान तरीका है कि थोड़ी देर जब आपको पता है कि मेरा फ़लाँ दिन एम्बेसी में अपॉइंटमेंट है, वो किसी भी एम्बेसी में हो, यूएस के लिए हो, जापान के लिए हो या किसी भी एम्बेसी के लिए इंटरव्यू हो, स्पेशली चाइना के लिए हो या यूरोपियन किसी एम्बेसी में आपका इंटरव्यू हो। अमूमन पाकिस्तान में मोस्टली यूरोपियन एम्बेसीज इंटरव्यू नहीं लेती, लेकिन आप अगर किसी बैरून मुल्क मौजूद हैं और वहाँ से आप जाना चाहते हैं तो आपका इंटरव्यू ज़्यादातर होता है, स्पेशली वर्क परमिट्स पर। तो आपने करना क्या है कि आपने कुछ चीज़ों की तैयारी करके जाना है, कुछ दिन आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करने हैं। कैसे? इंग्लिश के लिए आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाती हैं। इसके अलावा आप किसी ट्यूटर को हायर कर सकते हैं जो ऑनलाइन आपको डील कर सकता है, ऑनलाइन आपको क्लासेस दे सकता है। सबसे पहले आपने अपने इंट्रोडक्शन पर काम करना है, आपने ख़ुद को एक्सप्लेन कैसे करना है, फिर आपने वर्क एक्सपीरियंस कैसे एक्सप्लेन करना है, आपने अपनी फैमिली के बारे में कैसे बताना है, आपने कौन सा काम किया पिछले 4 साल 5 साल यानी जितना आपका टोटल एक्सपीरियंस है उस दौरान आपने कौन सा काम किया, उस काम को इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करना है। ये समझ लें आपने रट्टा मार कर जाना है। और एक चीज़ आपने क्लियरली ये देखनी है कि जब वीज़ा ऑफिसर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे तो हर डॉक्यूमेंट का आपको नाम पता होना चाहिए। मोस्टली लोग गलती करते हैं कि वीज़ा ऑफिसर आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग लेता है और बैंक स्टेटमेंट की जगह वो बैंक मेंटेनेंस लेटर आगे दे रहे होते हैं, फिर आईडी कार्ड की जगह वो आपको नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड का कहते हैं, उसकी जगह पासपोर्ट पकड़ा रहे होते हैं। तो वीज़ा ऑफिसर अगर इन चीज़ों से गुस्सा कर जाए
वो कहे कि भाई मैं ये चीज़ें आपसे डिमांड ही नहीं कर रहा, आप क्यों मुझे ये पकड़ा रहे हैं, तो ये भी आपके लिए मसला बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखते हुए अपना वीज़ा फ़ाइल करना, और वीज़ा फ़ाइल करने के बाद जितना भी टाइम आपका अपॉइंटमेंट के दरमियान होगा वो आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। आपने वीज़ा फ़ाइल कर दिया, वो वर्क परमिट के लिए या किसी विज़िट वीज़ा के लिए, जहाँ पे भी जिस एम्बेसी में भी इंटरव्यू होना है, आपको पता है कि ये फ़लाँ एम्बेसी इंटरव्यू डिमांड करती है, और आपने उस एम्बेसी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। मोस्टली एम्बेसीज़ आपकी अपनी मदर टंग में इंटरव्यू लेती हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप इंग्लिश में ही तैयारी करके जाएं। फिर आपने डॉक्यूमेंट्स के नाम अच्छे तरीके से याद करने हैं। CNIC को शॉर्ट फॉर्म CNIC कहा जाता है, लेकिन ये कॉपी ऑफ नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड होते हैं। CNIC अगर वो बोल रहा है तो आपने शनाख्ती कार्ड नहीं देना, आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी है। अगर वो नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड का पूछ रहे तो आपने आइडेंटिफिकेशन कार्ड की जगह आपने वो अपना ID कार्ड जो है पाकिस्तान का वो देना है। और अगर वो आपसे पासपोर्ट का कह रहा है तो वो आपसे डोमेस्टिक डॉक्यूमेंट भी पूछ सकता है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट कह सकता है, और आपको ये पूछ सकता है कि आपका ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट कौन सा है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ऑर्डिनरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट आप मुझे दें, गिव मी योर ऑर्डिनरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट। आपको वो पासपोर्ट डिमांड कर रहा है। फिर बैंक स्टेटमेंट अगर पूछ रहे हो तो बैंक मेंटेनेंस लेटर नहीं देना, बैंक मेंटेनेंस लेटर पूछ रहे हो तो बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी, FRC की जगह MRC नहीं देनी, MRC की जगह FRC नहीं देनी। और अगर वो आपसे रिटर्न टिकट का पूछ रहा है, जी मुझे टिकट दिखाओगे, आप कब वापस आ रहे हो, आपकी टिकट होगी है कि नहीं होगी, या आपसे कोई और डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि अपने वेल्थ की रिपोर्ट मुझे दो, आपने वो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट देना है, या वेल्थ के बारे में अगर वो पूछ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है। और जो आपके पास टाइम टेन्योर बचता है वो आपने अपने आप पर इन्वेस्ट करना है। वो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, वो आपने अपने आप पर इन्वेस्ट करना है। तो कोशिश करें जब भी आप किसी एम्बेसी में इंटरव्यू देने जाएं तो आपने ये चीज़ें लाजमी याद करनी है, और अपने ऊपर जो टाइम इन्वेस्ट करना है वो आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए करना है। आपने थोड़ी बहुत इंग्लिश जो है वो यूट्यूब से भी आप सीख सकते हैं, आप गूगल से सीख सकते हैं। अगर बिल्कुल ही बंदा ऐसा है कि उसको नहीं पढ़ना आता, लिखना पढ़ना नहीं आता, बहुत काबिल लोग हैं जो बिल्कुल लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो एक्सपीरियंस की बेस पे यूरोप पहुंच गए हैं या दूसरे ममालिक में पहुंच गए हैं, तो कोशिश करें उनसे रब्ता करके उनसे चीज़ें सीखें। तो ये आज की वीडियो थी। मकसद ये था कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूं ताकि ये कुछ क्लियर हो जाए कि जब भी आप एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं आपने ये चीज़ें याद रखनी है। अमेरिका के लिए जब आप US का विजिट वीज़ा फाइल कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में शॉर्ट इंटरव्यू होता है 3 से 4 मिनट का। वहाँ पे आपको कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, और उन सवालों में क्या हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए पासपोर्ट देखते ही आपका वीज़ा ऑफिसर आपको कह सकता है कि आपके फादर का नाम क्या है। आपने फादर का नाम जो पासपोर्ट पे मेंशन है वो बता दिया, लेकिन वो आपको ये कह सकता है यहाँ पे तो फादर का नाम लिखा ही नहीं हुआ। कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ भी कह सकता है। तो ऐसा होता है। और जो भी डॉक्यूमेंट आपने देना है एम्बेसी में वो 100% जेन्युइन डॉक्यूमेंट देना है, फेक डॉक्यूमेंट कोई नहीं देना। फेक केस नहीं बनाना कि मैं फ़लाँ बंदे को मिलने जा रहा हूँ, वो मेरे वालिद से नाराज़ है, वो मैं इस तरह मिलने जा रहा हूँ, वो इस तरह मिलने जा रहा हूँ, मैं उनको मनाने जा रहा हूँ, मेरी बीवी पीछे प्रेग्नेंट है और मैं उसके लिए वापस हर सूरत आऊँगा। लोग अक्सर अपनी बीवी का डाल देते हैं जो अनमेरिड है कि मेरी बीवी है, वो किसी कज़न, दोस्त, फ्रेंड का डाटा डाल देते हैं कि मेरी बीवी है और ये प्रेग्नेंट है तो लिहाजा मैं वापस हर सूरत आऊँगा, मेरी मजबूरी है, या फेक प्रॉपर्टीज़ डाल देते हैं। तो ये चीज़ों से आपने गुरेज करना है। बहरहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, और फर्दर आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए विजिट वीज़ा के लिए, आप कंसल्ट करना चाहते हैं 24/7 आप मुझे मैसेज करें, आपको रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।